डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे टमाटर, सरसों, धनिया, मसूर, सेब और बाजरे की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल से भी भाव पर चर्चा होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सुर्खियों के साथ। उठापटक के साथ हुए टमाटर के सौदे, सूरत मंडी में स्थिर रहे भाव। राजकोट मंडी में 400 रुपए गिरी सरसों, लालसोट मंडी में 130 रुपए बढ़कर 6,630 रुपए पर हुई खरीद। कुल्लू मंडी में 4500 रुपए पर हुआ सेब का कारोबार। अलीगढ़ मंडी में 7,350 रुपए रहा भाव। और चलिए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कृषि उपज मंडियों की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को यानी आज ही के दिन टमाटर का कारोबार काफी उतार चढ़ाव के साथ हुआ है। कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर भाव पर हुए। टमाटर के बाजार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को टमाटर की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में उठापटक देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान टमाटर की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 23 सितंबर को टमाटर 3,000 रुपए पर बिका। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 23 सितंबर को टमाटर का भाव 500 रुपए टूटकर 2,500 रुपए से 2,000 रुपए पर आ गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर के सौदों में तेजी देखी गई। यहाँ 21 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 2,000 रुपए, जो कि 23 सितंबर को 750 रुपए उछलकर 2,750 रुपए पर पहुँच गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भी टमाटर का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 21 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 3,300 रुपए। 23 सितंबर को इसके भाव में 300 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 3,600 रुपए हो गया। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और टमाटर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल गोयल का रुक करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। साहिल गोयल, मौजूदा हालात को देखते हुए टमाटर के बारे में क्या संभावना दिखाई दे रही है, इस बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के बाजार भाव पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर मुनाफा वसूली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 7 से 10% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। लेकिन हम उत्पादन की ओर नजर डालते हैं तो उत्पादन के अंदर कमी दर्ज की गई है। यही एक मुख्य कारण है कि निचले स्तरों से भाव को लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और आने वाले समय में भी जो फेस्टिवल सीजन और जो डिमांड रहेगी उसके अंदर भी घरेलू मांग के अंदर 2 से 3% वृद्धि होने की और उम्मीद जताई जा रही है। ये सभी फैक्टर्स टमाटर के भावों में आगे तेजी की ओर ही इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और साहिल गोयल, आप ये भी बताएं कि आगे किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के बाजार भाव पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर मुनाफा वसूली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 7 से 10% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। लेकिन हम उत्पादन की ओर नजर डालते हैं तो उत्पादन के अंदर कमी दर्ज की गई है। यही एक मुख्य कारण है कि निचले स्तरों से भाव
भावों को लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और आने वाले समय में भी जो फेस्टिवल सीजन और जो डिमांड रहेगी उसके अंदर भी घरेलू मांग के अंदर 2 से 3% वृद्धि होने की और उम्मीद जताई जा रही है। ये सभी फैक्टर्स टमाटर के भावों में आगे तेजी की ओर ही इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल साहिल गोयल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और अब बात कर लेते हैं मंडी खबर में सरसों की। कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को सरसों की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में सरसों में मिले जुले रुख जो है वो देखने को मिले हैं। मिले जुले रुख के साथ सरसों बिकी है। क्या है सरसों पर पूरा कारोबार, पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 21 सितंबर को सरसों का भाव रहा 5,600 रुपए, जो कि 23 सितंबर को 400 रुपए टूटकर 5,200 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 21 सितंबर को सरसों की खरीद 6,500 रुपए पर हुई। 23 सितंबर को यहां इसका भाव 130 रुपए चढ़कर 6,630 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में 23 सितंबर को सरसों का भाव 50 रुपए उछलकर 6,250 रुपए से 6,300 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की लखीमपुर मंडी में भी सरसों के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 21 सितंबर को इसका भाव रहा 5,880 रुपए, जो कि 23 सितंबर को 10 रुपए की तेजी के बाद 5,890 रुपए हो गया। वहीं बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 131.61 लाख मीट्रिक टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले साल की पैदावार की तुलना में 5.18 लाख मीट्रिक टन अधिक है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और चलिए सरसों पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं सरसों के भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता हमें अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। इस वर्ष भी अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिली है। जहां तक घरेलू स्तर पर मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 2% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी आंशिक बढ़त हमें आती हुई दिखाई दी है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव सरसों के भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में सरसों के अंदर तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, आपने बताया कि आने वाले समय में सरसों पर तेजी जो है वो जारी रहेगी, और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, ये भी बताएं। बिल्कुल, किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं सितंबर अक्टूबर की बात करता हूं तो वहां पर मुझे 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे सीजनल डिमांड का इंतजार कर सकते हैं 6 से 8 महीने का, तो ये तेजी जो बढ़कर जो है 250 से 300 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब बात कर लेते हैं हम मंडी खबर में धान की। छत्तीसगढ़ की लखनपुर मंडी में धान का भाव रहा 2,000 रुपए। आप ये भाव अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और गुजरात की दाहोद मंडी में रहा 1,770 रुपए। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 2,385 रुपए और यहीं की सीतापुर मंडी में भाव रहा 2,150 रुपए। ये जो आप भाव देखते हैं, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धनिये की, तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, क्योंकि मंडी खबर लगातार जारी है। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करे गया। मिले 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 हाँ,
हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। और स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मसूर के बारे में, लेकिन बात पहले करेंगे हम धनिये की। चलिए आपको बता देते हैं धनिये के बारे में। ज़्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक जो है वो सामान्य बनी हुई है और एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये का भाव रहा 7,180 रुपए। ये आंकड़े आप एग मार्केट के अनुसार देख पा रहे हैं। राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर धनिये का भाव रहा 6,850 रुपए। यहाँ पर 6,850 रुपए बिका है धनिया। और राज्य की ही पोरबंदर मंडी में अगर धनिये के सौदे की हम बात करें तो यहाँ पर हुए हैं 6,265 रुपए पर प्रति क्विंटल गुजरात की पोरबंदर मंडी में। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात करीब 54,143 टन बढ़त देखने को मिली है धनिये के निर्यात में। और ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल के पास। साहिल जी, धनिये की क्या स्थिति रह सकती है, इस बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर हमें मिले जुले रुख ही देखने को मिले। ज्यादातर मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता हमें बढ़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम इसकी घरेलू मांग की बात करते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 3% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर हम निर्यात मांग की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष निर्यात मांग में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8% तक की वृद्धि हमें निर्यात मांग में होते हुए दिखाई दी है। भारतीय धनिये को वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। कई अरब कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पे 12 महीने भारतीय धनिये की डिमांड बनी रहती है। इसके अलावा अच्छे मानसून के चलते हुए भी ऐसा लग रहा है कि अच्छी गुणवत्ता की फसल के कारण भी जो है निचले स्तरों से भावों को सपोर्ट मिलता रहेगा। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को धनिये में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल। और ऐसे में आप किसानों से क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन धनिया के अंदर तेजी में बने रहें। इसकी स्ट्रॉन्ग निर्यात मांग को देखते हुए किसान भाइयों को तेजी की ही सलाह रहेगी। फिलहाल अगर मैं सितंबर अक्टूबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 350 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 रुपए क्विंटल के आसपास भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, शुक्रिया। अभी आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और अब हम मंडी खबर में बात कर लेते हैं फिलहाल मूंग की। गुजरात की अगर राजकोट मंडी की हम बात करें तो वहां के मूंग के भाव आप देख पाएंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। 7,575 रुपए रहे। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में भाव रहा 11,550 रुपए। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,300 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 8,200 रुपए। तो ये जो तमाम भाव आप देख रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे केले की। गुजरात की दीसा मंडी में केले का भाव जो रहा है वो रहा है 3,100 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अगर आप देखेंगे ग्राफिक्स में तो 1,200 रुपए जो है वो भाव रहा है केले का। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में आप देख पाएंगे यहाँ पर भाव रहा है 1,700 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ केले का भाव रहा है 2,450 रुपए। ये तमाम भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम मसूर की।
मंडियों में इन दिनों मसूर की आवक सामान्य है और अगर हम भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर का भाव रहा 7,170 रुपए। ये आंकड़े एग मार्केट के अनुसार हम आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 6,670 रुपए प्रति क्विंटल और पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर मंडी में मसूर 9,900 रुपए पर बिकी है। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 16,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 2024-25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल बने हुए हैं। साहिल जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं मसूर के भाव, इस बारे में आप थोड़ा जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मसूर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा जो मंडियों में आवक है वो पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसके अंदर हमें 1 से 2% तक की वृद्धि देखने को मिली है। आगे जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है वहां पे भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फेस्टिवल सीजन की मांग के अंदर जो है घरेलू मांग में लगभग 1 से 1.5% तक की वृद्धि और हमें आते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि निर्यात मांग हमें हल्की फुल्की ही बढ़त के साथ देखते हुए दिख रही है, लेकिन घरेलू उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक बढ़त हमें देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और आगे फेस्टिवल सीजन की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए किसान भाई बहनों को मसूर के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, और किसान भाई बहनों के लिए आपकी और क्या कुछ सलाह रहेगी, ये भी जानकारी दें। बिल्कुल, किसान भाई बहन मसूर के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं सितंबर अक्टूबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 30 से 70 रुपए क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर होते हैं और घरेलू मांग में थोड़ा बहुत भी इजाफा होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 से 120 रुपए क्विंटल के आसपास भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल गोयल जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जिन्सों पर हमारे किसान भाई बहनों को ये अच्छी जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सेब का हाल, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि मंडी खबर लगातार जारी है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात कर लेते हैं मंडी खबर में सेब की। देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। अगर हम भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सेब का भाव रहा है 4500 रुपए। वहीं आगे बढ़े हम और महाराष्ट्र की पुणे मंडी के भाव की बात करें तो यहाँ भाव रहा 6,500 रुपए प्रति क्विंटल और राजस्थान की जोधपुर मंडी में सेब 5,000 रुपए पर बिका है, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब के सौदे 7,350 रुपए पर हुए हैं।
घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। यानी साल 2021-22 में सेब की पैदावार में तकरीबन 3 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये तो बात हमने करी सेब की। अब हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे अनार की। अनार के भाव आपको बताएंगे हम। चलिए आपको बता देते हैं कि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव क्या रहा है। 7500 रुपये जो है वो गुरुग्राम मंडी में रहा है अनार का भाव, और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा है 8000 रुपये। वहीं अगर हम पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ 15,000 रुपये रहा है। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में रहा है 6,200 रुपये। ये तमाम भाव जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब बात कर लेते हैं हम खीरे की। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा है 2,250 रुपये। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ खीरे का भाव रहा 1,500 रुपये। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपये और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 2,200 रुपये। चलिए बात अब आखिर में हम करेंगे बाजरे की। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,55,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 70,81,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा है 2,125 रुपये, और वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो यहाँ बाजरा 2,200 रुपये पर बिका है, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे 2,310 रुपये पर हुए हैं। और हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है और साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपये बढ़ाकर 2,625 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बाजरे की पैदावार पर अगर हम नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार हम आपको बताएं 31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्याज की, और प्याज के भाव हम आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे प्याज के भाव की गुजरात से कि गुजरात की मंडी में प्याज के भाव कैसे रहे, वहाँ की सूरत मंडी में खास तौर पे। तो चलिए वहाँ की अगर हम सूरत मंडी के प्याज के भाव की बात करें तो वहाँ पर प्याज का भाव रहा है 3,650 रुपये। वहीं महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज का भाव रहा है 4,750 रुपये और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा है 3,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी के भाव की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर भाव रहा प्याज का 3,900 रुपये। ये तमाम भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाए जा रहे हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। आपको हम एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं, आपको उसे स्कैन करना है। आप देख सकते हैं इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, DT किसान के YouTube चैनल पर। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से,
कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मैं जूलिया को उस मूवी में काम ही नहीं करने दूंगा। मुझे लग रहा है मेरी किस्मत ईश्वर ने जेके लिखा है। हाँ जूलिया बेटी बोल। पापा आज सही थे और मैं गलत। सॉरी बेटा जूलिया। हेलो। मॉडल्स सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज फिनाले एपिसोड का फाइनल टास्क होने वाला है। क्या है ये टास्क? हम आज प्लांटेशन करेंगे। ऊपर और नीचे का बताया था ना, डिस्टेंस का प्रॉब्लम है मेरे, चक्कर आता है मेरे को, तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है थोड़ी देर खड़े होकर। दौड़जे जो है वो बेकार कॉम्पिटिटर नहीं है, बेकार होता तो यहाँ ना होता। टास्क में थोड़ा ट्विस्ट हुआ है। दौड़जी शायद भूल गया कि एक पौधे को अभी पानी नहीं दिया है। किसने जीती है ट्रॉफी, दौड़जी या डॉक्टर अंशु राठी? देखिए खेत खेत में हर शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अगर तू बता देगा ना तो वो तुझे छोड़ देंगे। वो मुझे छोड़े या फांसी पर चढ़ा दे, तुझे क्या? बड़े साहब के सामने हमारी बेइज्जती की। तेरा दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। गांव की छोरी कसम तेरी दुल्हन तुझे बनाऊंगा, न मानी तो रास्ता क्यों रोक रखा है? इसलिए कि तुम भाग नहीं। कहाँ भाग रहे हैं? मेरा गोपाल मिल गया है। ये झूठ कह रहा है। मैं हूँ गोपाल। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म सागर संगम 23 सितंबर दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। भिक्षा सच्चे दिल से दी जाती है कृष्णा माई। भिक्षा देना भी एक संस्कार है, हमारी संस्कृति है। हमारे दरवाजे पर कोई याचक आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। क्या देख रहे हैं आप? देख नहीं रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, शिरडी ढूंढ रहा हूँ। देखिए साईं बाबा सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 9 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या इस साल भी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होगा? 30,000 रुपए के पार ही सही, क्या जीरे के भाव देखने को मिलेंगे? किसानों को जीरा रखना चाहिए या स्टॉक निकाल देना चाहिए जो उनके हाथ में? 60,000 रुपए प्रति क्विंटल का वो भाव क्या साल 2024-25 के इस सीजन में देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमान प्रेम अरोड़ा और दिनेश भट्टर जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान।